कल दिल्ली में हुई किसान संगठनों की हिंसा के बाद में आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 से अधिक मुकदमे दर्ज करने की बात कही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत इस्तीफा दे देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को जब खुफिया विभाग की इनपुट मिल रही थी तो उसके बावजूद भी अमित शाह के द्वारा दिल्ली में दंगा रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे कांग्रेस ने कहा कि सरकार दंगा रोकने में नाकाम रही, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरी खबर की पूरी जानकारी आप देखें। एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। धन्यवाद। Sir, there is a report, sir, there is a news that is coming that some hundreds of Twitter accounts have been used from across the border and for some anti-social elements. Would you speak on that? What is the status on that? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान ट्रैक्टर मार्च में भाग लें। सर, जब इनपुट्स मिल रहे थे और इंटेलिजेंस की भी तमाम रिपोर्ट आ रही थी, उस एजेंसी इस चीज को देखकर करेगी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इमरजेंसी के तौर पर इनकी परमिशन कैंसिल करना जरूरी नहीं था या ऐसा था कि काबू किया जा सकता था, उस वक्त में ही कैंसिलेशन हो जाता, रिजेक्ट हो जाती परमिशन इनकी? सर, इन्हीं के साथ मेरा भी सवाल है कि इंटेलिजेंस क्या फेलियर है या नहीं हो रहा है? अगर वो आप लोग तक पहुंचे और 12:30 तक आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुए तो आगे क्या आप लोग को ज्यादा भरोसा था क्या इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुई है इस एग्रीमेंट पे कायम रहेंगे? ये अपने मुहैदे तो कायम रहेंगे। जी देखिए, हमारे को बराबर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस मिल रही थी और हम उस पर काम कर रहे थे। अगर इंटेलिजेंस मिलने में कोई कमी होती
तो ये जो हमने 308 ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया, जो हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई कमी होती तो ये हमारे इसकी ज्ञात ना होती। इस प्रकार की हमें सभी इंटेलिजेंस था। लेकिन जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हम अग्रीमेंट को अपने इंतजाम करके हम उस अग्रीमेंट पे हम अमल रहना चाहते थे, क्योंकि वही एक तरीका था जो कि हम सभी के हित में था। हमने दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किया है वो उसी का नतीजा था कि इन सब के बावजूद भी, जिस प्रकार की जो वायलेंस हुई, उन सब के बावजूद भी एक भी व्यक्ति का मौत पुलिस के एक्शन से नहीं हुआ। और पुलिस ने संयम बरत करके इन सारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था उस पे बखूबी ठीक से को निकाला, और जो लोग इसके पीछे थे उनका एक तरीके से उनके बारे में आप सबको ज्यादा जानकारी मिल पाई। सर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, क्या फार्मर्स लीडर अरेस्ट होंगे? पुलिस के साथ उन्होंने आपको विश्वास दिलाया था, लेकिन उसके बावजूद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रहा, तो क्या फार्मर जो लीडर थे वो सीधा रिस्पॉन्सिबल है? क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगी जरूरत? कितने फार्मर लीडर्स के ऊपर FIR हुई? हमने आप अपने बयान में हमने बिल्कुल साफ कहा है कि जिन फार्मर्स लीडर्स और जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग कस्टडी में जाते? आपको इसके बारे में जो जैसे जैसे केसेस रजिस्टर हो रही हैं और उनमें जो भी कार्रवाई की गई है आपको ब्रीफिंग्स में, अलग से ब्रीफिंग में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। एक और आपने जो प्रश्न किया था कि अभी तक कुल 19 अक्यूज्ड का अरेस्ट हुआ है और 50 इसमें अभी डिटेन किए गए हैं और पूछताछ की जा रही है। सिद्धू वीडियो वायरल हुआ है, वो भड़का रहा था, क्या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाएगा, कोई एक्शन होगा? देखिए, मैंने जब ये आपको बताया है कि हर एक कोई व्यक्ति जिन्होंने इस जघन्य अपराध में हिस्सा लिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अभी केसेस रजिस्टर हुए हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन में कई नाम आएंगे और जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ जो कठोर कदम हमने ठान ली है वो ली। आज एक अत्यंत गंभीर और देश की अस्मिता से जुड़े मामले को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता
के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि श्री अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिली भगत है। को लेके क्या कहना है? क्या हुआ अगल बवाल बवाल क्यों उसको सब कहते हो? अरे किसान गए वहां पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे। वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज्यादा ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहां पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया। वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहां से फिर घूमकर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहां पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया, उनको वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल ले सब लोग। सर पुलिस कह रही है कि किसानों की तरफ से कल जो उत्पाद मचाया गया है वो सही नहीं है, उस पर आप... देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इश्यू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। सर कुछ लोगों को आपने भी चिन्हित किया जो आपके साथ... हाँ बिल्कुल चिन्हित करा। यहाँ पे वे लोग भी हैं कि जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिनमें सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेडिंग तोड़े, उन लोगों को आज ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर कुछ टेलीविजन आपके एक वीडियो... हाँ वीडियो बना रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। कुछ टीवी चैनल उसको भड़काओ... हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा है, वो भड़का लग रहे, मेरे को आतंकवादी हूँ, भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे की रणनीति धरना बादस्तूर जारी रहेगा। ही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और MSP पे कानून बने और सरकार बात